Welcome to the new video. Manchester United versus Brighton. ब्राइटन का फॉर्म देखा था मैंने, 4 ड्रॉ 1 विन लास्ट 5 मैच आई थिंक। हम्म। और अपना भी भाई अगर हम्म, तेरे को याद हो जो हमने चैनल स्टार्ट किया था तो फर्स्ट मैच दैट वी कवर्ड वाज यूनाइटेड ब्राइटन का। वर्सेस ब्राइटन। और ओह उसमें डैम। उसमें मैंने भविष्यवाणी करी थी कि a certain someone will वेलबेक। score a goal यस सर। and he did. ही डिड। So, and he is back from his injury in time ऑफ to कोर्स face ऑफ United, कोर्स of ऑफ course. कोर्स। So I'm expecting another Danny Welbeck goal tomorrow. क्या लगता है कौन स्टार्ट करेगा अपने में? आई थिंक ज्यादा उतना डिस्कस करने को नहीं है, बिकॉज वो भी 10th है, हम भी 14th है। Hmm. मुझे लग रहा है कि मतलब वही वाली बात है कि साउथहैम्पटन में तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा शोल्डर तो डाउन हो जाता है भाई। वो तो Mm-hmm. एरिक्सन और नामार्ड वंडर क्लास था, Yeah. जो हमें रेस्क्यू कर गया। Yeah. और वो टीम इतनी घटिया थी कि रेस्क्यू कर पाए हम शायद खुद को। Yes. अगर आई थिंक टीम लाइक ब्राइटन, अगर आप उनके अगेंस्ट 80 मिनट तक गेम अटकाओगे तो गेम अटका ही रह जाएगा। हाँ, उनके पास अ, क्वालिटी प्लेयर्स भी है भाई। मिटोमा हाँ इतना हाँ, तगड़ा है उनका। उनके उनका जाओ अटैक इज एन पेड्रो। एक्चुअल थ्रेट। यप। यप। Southampton का attack was never an actual threat and we still हाँ। were being हाँ। bullied. एग्जैक्टली। तो ऐसे तो पेड्रो, मिटोमा, वेलबेक, दे ऑल विल रन यप। राइट्स। यप। आई कैन मतलब मिटोमा कैन लिटरली फोकस भाई, वो बंदे की थीसिस हाँ। है ड्रिबलिंग पे। हाँ। गाड़ मार लेगा वो। हाँ। और एक और पंगा ये है कि हमारे प्लेयर्स थके हुए होंगे भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला कि भाई मेनू उगारते थक गए थे, इसलिए हाफ टाइम पे और 50वें या 55 मिनट पे मेरे को हटाना पड़ा। मेरे को तो थके हुए मतलब थके हुए तो है ही। मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि डरे हुए भी होंगे, क्योंकि वो ये आप आए, फिर आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रहता ही होगा ना। पहले हम्म। कभी ऐसा नहीं होगा ना, कोई प्लेयर होता हाँ मैं तो मेरा तो शोल्डर डाउन ही रहता है। साउथहैम्पटन में रियलिटी चेक मिल गया फिर से। अब इट इज हम्म। अगेन ऑन योर मेंटालिटी कि वुड यू बी स्केर्ड या वुड यू बी कॉन्फिडेंट। और हम्म। हमारी टीम रहेगी स्केर्ड। मेरे को लगता है कि फटी हुई रहेगी भाई, क्योंकि ऐसे यूरो की फाड़ी थी उस सुलेमाना ने या जो भी हाँ। उसका नाम हाँ। था। हाँ। मिटोमा कैन रियली डू दैट विद अस हाँ, सेम कर इजीली, सकता है। यप। यप आराम ट्रू। से। यप। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा फटी में तो खेलेंगे, प्लस वही है एनर्जी लेवल उतने अच्छे हैं नहीं। हम्म। तो मैच तो स्ट्रेसफुल ही है। होम है अबे। मैच स्ट्रेसफुल 100 होम होम। होम। एंड 100% बिल्कुल सही बोला तूने। मैच स्ट्रेसफुल ही होगा वो। एवर्टन टाइप्स नहीं होगा जो प्रोमोनल बिल्कुल टाइप कभी जीते थे। भाई, आई थिंक इस मैच में क्रूशियल है टू स्टार्ट जर्सी। आई मीन अगेन मैंने बोला कि अमोरिम देखता है ट्रेनिंग में कुछ भी वगैरह वगैरह, बट हम्म। गिवन द डेटा सो फार हम्म। रिसेंट मैचेस में फॉर्म वाइज अगर मैं देखूं, मुझे लग रहा है कि हम्म। जर्सी शुड गिव गेट द स्टार्ट। भाई आई लूज माय माइंड इफ जर्गजी स्टार्ट्स एंड देन ही ड्रॉप्स अ स्टिंकर, क्योंकि एंड देन भाई हॉयलुंड स्कोर्स द विनर। तो अगर यही साइकिल चलता रहा भाई, फिर तो दोनों को बेच के नया प्लेयर ले आओ कोई। अगर यही साइकिल चलता रहा, 50 मिनट खिलाओ ही मत स्ट्राइकर। एक डिफेंडर, फोर एट द बैक खेल लो। लिटरली एक हाफ एक डिफेंड, एक स्ट्राइकर, दूसरा हाफ दूसरे डिफेंड स्ट्राइकर भाई। बट हाँ, आई थिंक इंटरेस्टिंग लाइनअप पे आते हैं। लाइनअप इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से। भाई। आई थिंक हमने इतनी वीडियोस बनाई है, एक में शायद जाके हमने लाइनअप सही पकड़ा अभी तक। मुझे लगता है हाँ, साला आज इतनी तक। चेंजेस करता है यस, एक ही कुछ। ये पकड़ा आई आज थिंक ये हमारे वीडियो देख के ही करता है कि ये करना तूने अब तक। देख। अब देख, ये नहीं करूंगा। ये नहीं करूंगा। कौन कह रहा है ये अच्छा खेला ट्रेनिंग में? तू था वहां पे। हाँ भाई, भाई बताओ। डेलो इज बैक, तो डेलो हम्म। स्टार्ट्स। ओह, इधर देते डरो। आई थिंक गर्नाचो मगो का पत्ता कटेगा। मैगवायर क्यों डाल रहा था यहाँ पे? माजर सॉरी। आई थिंक मैगवायर भी करेगा वैसे। हाँ, आई थिंक मैगवायर विल स्टार्ट। आई थिंक यूरो की जगह मैगवायर स्टार्ट्स। हाँ। हाँ, डेलिक्ट राइट हो जाएगा। यस। ओके, कर दूं? कर दे जर्गजी, लेट्स डू इट। अब बताओ भाई। एरिक्सन। भाई आई वुड लाइक टू सी कोलियर। अगर
मतलब मैं तो चाहूंगा कि मेनू उगाड़ते ही स्टार्ट करे, भाई पर उन कोलियर, दोनों में से अगर कोई बहुत ही ज्यादा थका हुआ है ना, तो उस बंदे की जगह कुलियर स्टार्ट करो आई भाई, एम उस जस्ट सेइंग बंदे। कोलियर डिडंट स्टार्ट अगेंस्ट साउथहैम्पटन, विल ही गेट अ स्टार्ट अगेंस्ट ब्राइटन? आई डोंट थिंक सो, दैट्स व्हाई बट देयर यू इज अ वुड लाइक कैवियर, सो। कि अगर मेनू उगाड़ते में से कोई बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, तो भाई उसकी जगह कुलियर खेलना चाहिए, मतलब एरिक्सन कासमीरो टाइप्स में। हम्म। आई थिंक इनू की जगह अभी, हाँ आई थिंक दे स्टार्ट या, वो आई जो थिंक भी दिस इज होगा द वो लाइनअप। 50-55 मिनट पे चेंज होएगा, जो भी हाँ होएगा। यही लाइनअप है आई थिंक। फिर हाँ, मे बी डिफेंस में ऐसा कर ले वो कि किसी और को सुला दे और यूरो को खिला दे, ऐसा कुछ कर दे मे बी। पर यूरो ने स्टार्ट किया था ना, तो आई थिंक वो मैगवायर उसको पसंद है, सेंटर सेंटर बैक, तो वो लाएगा मैगवायर तो उसको। पसंद है, मुझे लगता है कि मे बी डिलीट को बेंच करके, बट डिलीट भी सॉलिड ही खेला था आई वुड से। डिलिक्ट सॉलिड खेल रहा है, डिलिक्ट को हाँ। कर नहीं सकते। यही होगी टीम वाओ। मोस्ट प्रोबेबली, या यही मोस्ट बारिंग प्रोबेबली। जर्गजी। जर्गजी का नहीं राजर्सी पता मुझे। हॉयलुंड वाला चीज। हम्म, अमार्ड तो करना चाहिए स्टार्ट भाई ब्राइटन के हाँ, अगेंस्ट प्लीज विद या दैट या फॉर्म। वैसे गुड पॉइंट कि कुछ नहीं पता कि ना करे, कि उसको हाँ बचा ना के करे, रखना है, रेस्ट दे दे, हाँ रेस्ट वही दे दे, एंट्री खिला मिनट्स दे। मैनेज करने हो, या या कुछ भी हो सकता है। हम्म, भाई ठीक है। इसकी हो गई बात, चलो देखेंगे भाई। एक, पता नहीं तूने देखा है नहीं, मैच से हटके एक बात की न्यूज आ गई है कि समर तक ये फाइनल हो जाएगा कि भाई ये ओल्ड ट्रैफर्ड रिनोवेट होगा या ऑल अच्छा। टुगेदर न्यू स्टेडियम बनेगा। ओ समझ तक आ जाएगा कुछ, कितने 2-3 बिलियन लगेंगे ना, कुछ कितना डाल रहे हो? पैसा तो वहां पे वो उसमें लिखा हुआ है कि बहुत कुछ रहेगा, उन्होंने पूरे एस्टिमेट्स दे रखे हैं कि भाई यूके की इकोनॉमी में पता नहीं कितने बिलियंस ऐड हो जाएंगे, जो ओल्ड ट्रैफर्ड का सराउंडिंग एरिया है आसपास, उनकी वहां की लोगों की वैल्यू बढ़ काफी जाएगी। 90,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, इतना पैसा बनेगा वहां पे, इकोनॉमी में ऐड होएगा, लोकल इकोनॉमी में। तो ऐसा उन्होंने जो टास्क फोर्स बनी थी, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दे दी है अब मैनेजमेंट को। अब इट्स अप टू मैनेजमेंट टू डिसाइड। रिमाइंड कराना चाहूंगा, 52% पीपल जो, आई थिंक 50,000 लोगों ने सर्वे लिया था, और उन 50,000 लोगों में से 52% लोगों ने बोला है कि यस वी वांट अ न्यू स्टेडियम। स्टेडियम। 17% ने बोला कि वी आर अनश्योर, और जो बाकी लोग हैं 30 और समथिंग, उन्होंने बोला कि इसी को रेनोवेट करो। हम्म। इन्होंने अपने ऑप्शंस में ये बोला है कि जो नया स्टेडियम बनेगा वो 100K तक आसपास सीटिंग होगी उसकी, हम कर सकते हैं। पर अगर हम इसी वाले को रेनोवेट करेंगे तो हम इसकी बढ़ा के 87,000 ही कर सकते हैं, करेंट को बढ़ा के 87 करेंगे। तो एक तो ये पॉइंट था। और अब आई थिंक वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, अब उनसे पूछेंगे, जो स्टेडियम के आसपास के ओ, रेजिडेंट्स हैं, उनसे भी पूछेंगे कि भाई तुम क्या चाहते हो, व्हाट आर योर थॉट्स, क्योंकि आसपास का एरिया हम रीडेवलप करेंगे। ज्यादा नहीं पूछ रहे? भाई जो अभी तक ना, जो देख, हम एक अलग फैंस हैं, जो वहां के हाँ एक आसपास वाले अल्ट्राज हैं जो फैंस हैं। हाँ, रेजिडेंट्स उनका हैं है कि मैनचेस्टर के। हाँ, और जिनकी फैमिलीज ने स्टार्ट किया क्लब वगैरह, तो उनके हम्म। लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमसे पूछो, क्योंकि ग्लेजर्स ने इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। इंक्लूड नहीं करा। जिम या रैडक्लिफ जनगण योजना। हाँ जिम रैटक्लिफ जनका नहीं हो जाए, एग्जैक्टली। तो वो चाहते हैं कि हम सबको लेके चले, और एटलीस्ट दिखाना चाहते हैं कि हमने सबको लेके चला। तो हम्म। अब देखो। लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम इतना बढ़ा दो स्टेडियम की कैपेसिटी, तो ज्यादा टूरिस्टी स्पॉट बन जाएगी, ज्यादा टूरिस्ट लोग देखने आए, तो फिर डाइल्यूट हो जाएगा फैंस का पैशन, या जो भी बोलो। ठीक है भाई, अगर ज्यादा, मेरे को तो लग रहा है अगर ज्यादा बेच सकते हो तो टिकट तो सीटिंग बढ़ा दो, सिंपल एज दैट। इफ यू कैन रिकवर दैट मनी इट्स फाइन। देख 80,000 भरने होंगे तो उतने से ही भरेंगे, 20,000 तो एक्स्ट्रा आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि 100 के में इतना क्रेजी हो जाएगा। क्लब का स्टेटस, हम यूनाइटेड अभी ऐसा क्लब है ही नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग जो नए फैंस बना पाए। ठीक है, पुराने ही चल रहे हैं। अभी लिवरपूल, रिलेटिवली आर्सेनल, सिटी, ये सब बना रही है नए फैंस। अब बार्सिलोना का एक वेव आएगा, ये माल माल फटने के बाद नए फैन बनेंगे। मैड्रिड का आएगा। हमने कुछ करा नहीं है लास्ट 10 साल से कि हम नए फैन हाँ बनाए, कुछ भी नहीं उखाड़ा हमने। तो वो तो बहुत बात की टेंशन है, पहले हम टॉप 4 फिनिश कर लें, हाँ फिर हम सोचेंगे नए फैन का। तो वो तो नहीं, अगर बड़ा बन रहा है स्टेडियम,
मेरे को तो स्टेडियम से भी ज्यादा भाई ट्रेनिंग फैसिलिटी की गालियां बहुत सुनी, रोनाल्डो ने भी आके बोली थी, हाँ हाँ हाँ। वो टॉप नॉच होनी चाहिए, बेस्ट इन क्लास हो जाए ट्रेनिंग तो तुम। फिर अलग चीज हो गई, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है वो तो बिल्कुल स्टेडियम अलग से है, अलग हाँ। जाते हैं, तो वो तो बट अलग उस पर बात पैसा है। लगाया हो तो ज्यादा मुझे लगता है कि भाई प्लेयर्स पे पहले इन्वेस्ट करो। पर मेरे को तेरे से ये पूछना था कि तेरा क्या ओपिनियन है थॉट कि है हाँ रीडेवलप करना चाहिए, मतलब रिनोवेट करना चाहिए, या फिर ऑल टुगेदर न्यू स्टेडियम बिल्ड होना चाहिए? भाई, मतलब मेरा ऐसा कोई ज्यादा हार्ड टेक है नहीं, मैं बस ऐसा सोचता हूँ कि लेट्स से मान लिया अगर वो रेनोवेट करते हैं तो हम मीनवाइल कहाँ खेलेंगे? वो तो फिर कहीं कोई और एग्जैक्टली होगा। exactly. हाँ हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर हम नया बना दें तो आप हमेशा काइंड ऑफ होम स्टेडियम में ही खेलोगे, टिल दैट गेट्स रिन्यूड आप ओल्ड ट्रैफर्ड में ही खेल रहे हो, and then that goes to something else, then you move to a new stadium which is your new home stadium, right? Like Tottenham did it, I think. हाँ हाँ हाँ। है यस ना? तो मुझे वो यस। ट्रांजिशन ज्यादा इजियर और सिंपलर और लेस फॉर प्लेयर्स टू अकोमोडेट टू न्यू थिंग्स, समझ रहा है? एक पिच की फील होती है भाई, हर पिच की। पर अब हम तो अपने जाते हो एक, अब तो होम पे भी हारते ही है, तो दैट डजंट हारते ही हैं बट मैटर। तो फिर बट मुझे लगता है कि एक फील होती है कि भैया यहाँ है, ठीक है, पर पता है थोड़ा ज्यादा। पर जो तू ये कह रहे हैं बहुत शॉर्ट टर्म है, 1 साल 2 साल। हम्म अगर नया हम्म स्टेडियम बन गया तो वो तो फिर भाई हम्म लंबे टाइम के लिए। मेरे को लगता है वॉट एवर हेल्प्स इन अ सीमलेस डेवलपमेंट, जो हमारे प्लेयर्स की डेली लाइफ को इम्पैक्ट ना करे। तेरे में ये नहीं है, मतलब तेरा ओपिनियन ये नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड एंड ऑल ऑफ दैट। नहीं, उसमें बाद में आऊंगा। मैं दूसरे पे आ रहा था कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब का एक शानदार स्टेडियम होना चाहिए, जैसे रियल मैड्रिड टाइप है या एथलेटिको मैड्रिड हम्म का तगड़ा है कि हम्म पिच, और टॉटनम का भी इनफैक्ट बहुत तगड़ा है, तो उस लेवल का नहीं हम्म होना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब आप बिल्कुल स्क्रैच से नया बना रहे हो। हाँ, ऑफ कोर्स, वही तो मैं कह रहा हूँ, डेवलपमेंट में जो भी हेल्प करेगा, जब आप स्क्रैच से नया बनाओगे यू कैन मेक इट क्रेजियर। हम्म, वही है, अब ज्यादा सीट लगा पाओगे, अब नई टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कर पाओगे, तभी हाँ है मेरा कि नया बनाओगे तो बेटर ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मॉडर्न ज्यादा बना पाओगे स्टेडियम को। हाँ। हम बहुत पुराना हो गया भाई, पानी गिर रहा होता है भाई। पर फिर अब जो ओल्ड ट्रैफर्ड है उसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री, यार, भाई पता नहीं। वो तो फिर ये हो जाएगा कि भाई लिटरली इट विल, मतलब लिटरली तो नहीं बट figuratively it will feel like a altogether a new club। वही बात है, देख अब टॉटनहम की हिस्ट्री नहीं है हाँ तो वो तो कर सकती है, वो चार ऑफ बना दे, किसी को लड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो वो डिलेमा तो हम भी फेस कर रहे हैं। हमारा आएगा भाई सर एलेक्स मेरे को के वही है, नहीं मेरे को वही है, प्लेयर से जैसे नहीं है। मान ले तू और मैं 3 साल बाद देखने जाते हैं मैच, हम्म। हमें पता है ओल्ड ट्रैफर्ड नहीं है। मुझे हाँ मुझे वो एक कंसर्न है कि हाँ मतलब मेरा जाने का मन खत्म कम ही हो जाएगा कि मतलब यहाँ थोड़ी खेला था रूनी या यहाँ थोड़ी खेला था हाँ। रोनाल्डो, ये तो बस यस। अलग जगह है। हाँ। तो वो चीज तो है, जैसे नहीं वो भले टूर्स कराते हैं। भले ही वो उस जगह पे बने जहां पे हाँ स्टेडियम है, वहीं पे हाँ हाँ बनेगा, हाँ। ठीक है, हम्म। बट वो हाँ, ओल्ड ट्रैफर्ड नहीं आई होता एग्री, वो। आई या एग्री, वो जब तुम्हें टूर देंगे तो मुझे लगेगा ना कि ठीक है, नाइस, दिस इज अगर द न्यू ओल्ड ट्रैफर्ड। अब मैं सेल्फिश होने की उससे देखूं ना, अब ये जो पॉइंट ऐसे बात करने में उठा है, तो मैं चाहूंगा कि भाई रेनोवेट हो जाए। हाँ, पर अभी ये अगर मैं भी ऐसा देखो कि मुझे अगर जाना है, हाँ मेरे जाने के बाद कर रहा हूँ नया स्टेडियम। भाई 1 साल रुक जा। 1 साल रुक जा, फिर बना लो अपना नया स्टेडियम। तो यार भाई मतलब ये तो है। काफी कंफ्यूजिंग, मतलब बट मेरे डिसीजन को है पता है भाई। और एक और चीज क्या लगता है, हिस्ट्री हिस्ट्री रीसेंट होती है, मतलब हम हिस्ट्री के रीसेंसी बायस में जी रहे होते हैं। अगर एट द एंड ऑफ द डे देयर इज एनी डेटा दैट बैक्स कि भैया नया स्टेडियम अगर बनेगा, बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी हम दे पाएंगे एंड दैट विल इम्पैक्ट आवर प्लेयर्स परफॉर्मेंस, आई एम ऑलवेज गोइंग फॉर दैट। पर स्टेडियम इज वो नॉट तो अबाउट द प्लेयर्स हाँ ना, स्टेडियम हाँ, इज वही, स्टेडियम फॉर इज अबाउट द फैंस। फैंस, एग्जैक्टली। अगर तुम फैंस एक्सपीरियंस, तुम इतने हाई चार्जेस रियल चार्ज मैड्रिड करते ने हो। जो अभी रेनोवेट करा था, उन्होंने बर्नबू को ही तो रेनोवेट करा था ना, मतलब बर्नबेउ को या तो करा था या नया, या है ना? आई थिंक सो, बर्नब्यू को ही है। बर्नबेउ को करा था। आई थिंक पता नहीं एथलेटिको ने भाई, शायद नया बनाया था। अगेन रिलेटिवली उतनी हिस्ट्री नहीं है ना। हाँ अभी कल को कैंप नो तोड़ के बैठ, वो तो आधी का कैंप नो का तो एक एक हिस्सा बिका ही हुआ है किसी को वैसे भी। हाँ हाँ तो हाँ क्या ही तोड़ोगे? हाँ। और ये भी आ रहा था कि शायद नेमिंग राइट्स भी किसी को दे दे, ओल्ड ट्रैफर्ड बाय समथिंग ऐसे।
वो स्पॉटिफाई कैंप नो टाइप बकचोदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं नहीं बता होनी रहा चाहिए। हूँ वो नहीं होनी चाहिए, फील खत्म हो जाती है पूरी। या तो या लेट्स सी समर में क्या होता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग दो। आई थिंक सारा 52% लोगों ने हाँ बोल दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली नया स्टेडियम ही बनेगा। बट 52 और 48 पे ना वो वाली बात लगती है मेरे को कि 48 ही है ना, 48 नहीं है हाँ अभी। 17 है। हाँ हाँ हाँ, ट्रू 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 Yes. ट्रू। ट्रू ट्रू। देखो क्या होता है। हम तो रोहिणी के हैं, तो हाँ हमें क्या मैनचेस्टर में क्या हो रहा है। born in Rohini, made in Canada. टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर। Talking about Manchester. क्या फनी आएगा तो जूम आउट करके सोचे रोहिणी के बच्चे कह रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड है मेरा फेवरेट क्लब। कहाँ खेलते हो? जैपनीज पार्क। वो भी सिर्फ वीकेंड खेलते को, थे, वैसे तो खेलते थे। वो भी सिर्फ वीकेंड को, वरना तो गली। वो भी तब अगर 8 लोग हो जाए एटलीस्ट। अरे यार हाँ। भाई उसमें और उसमें भी एक लास्ट चीज और कि भाई स्टेडियम की बात चल रही है, तो स्टेडियम के बाहर जो हमारा होली ट्रिनिटी है, अब वो हेवन में होली ट्रिनिटी बन गया है। यस तो यस। आर रिस्पेक्ट, आर कंडोलेंसेस, कॉन्डोलेंसेस। यस। कंडोलेंसेस जो भी होता है, कॉन्डोलेंसेस। कंडोलेंसेस। हमारी दुआएं। हमारी दुआएं टू डेनिस लॉ एंड हिज फैमिली डेनिस लॉ। एंड यस। ऑल द फैंस। लास्ट वन ऑफ द ट्रिनिटी। अभी वही वाली वैल्यू है, अब नया बनेगा तो वहां ट्रिनिटी बना देंगे, तो ऐसा तो कोई तुक नहीं बनता ना बात का। हाँ, और तो तेरे को पता है, मेरे को लगता था बहुत पहले से वो जो स्टैचू था। इट्स नॉट। 2000 क्या 7 या 2009 सात, ऐसा 2007 या 2007-8 8 में कुछ ऐसा। हाँ सर हाँ एलेक्स हाँ फर्गसन ने हाँ खड़ा हाँ। करवाया था यार। तो आई थिंक बॉबी चार्ल्टन डिडंट इवन सी दैट स्टैचू, राइट? क्यों बॉबी चार्ल्टन तो अभी उससे नहीं, उससे सबसे पहले वाला कौन था? जॉर्ज जॉर्ज बेस्ट। बेस्ट ने तो देखा ही नहीं आई थिंक, बिकॉज या ही पास्ड अवे इन 2000, अर्ली 2000 आई थिंक, हाँ आई थिंक सो। जो फूड फ्लाई आ गया। तो देखो, मिलते हैं हम नए ओल्ड ट्रैफर्ड में गाइस, होपफुली मीट अप करेंगे हम। पहले कल का मैच जीत ले। हाँ, पहले कल का मैच जीत ले, इम्पोर्टेंट। प्रिडिक्शंस। एक वेलबैक गोल तो है, तो एक तो मारेंगे। एक बॉल तो हम खाएंगे ही, साउथहैम्पटन के अगेंस्ट खाली तो दो लेके चल भाई। हाँ इनफैक्ट 2 भी खा सकते हैं। आई थिंक वी विन या ड्रॉ 2-2। क्या है एक गेस? ड्रॉ 2-2। 2-2। मैं 2-2 मन में आ रहा है, बट जस्ट बिकॉज तूने वो कह दिया है तो कुछ और कहने के लिए, ताकि कुछ फ्लेवर आए। 3-2 वी स्क्रैप इट इन द एंड। लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी। ओके, चलो, वही सेम ड्रिल है, जिसने देखा है कमेंट करके अपना प्रेडिक्शन बताओ, और लाइक ये भी शेयर बताओ, सब्सक्राइब करो। और ये भी बताओ कि नया स्टेडियम बनना चाहिए या रेनोवेट होना ट्रू चाहिए करेंट स्टेडियम। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल ये भी बताओ आप, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो। सी